श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो वसिष्ठाय महाव्रताय पराशरं वेदनिधिं नमस्ये। नमोऽस्त्वनन्ताय महोरगाय नमोऽस्तु सिद्धेभ्यैहाक्षयेभ्यः नमोऽस्तु ऋषिभ्यः परमं परेषां देवं वराणां सहस्रशीर्षाय नमः शिवाय सहस्रनामाय जनार्दनाय। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना कृष्ण गोविंद नारायण हरे अच्युतानंद गोविंद माधवा अच्युतानंद अच्युतानंद गोविंद माधवा अच्युतानंद सच्चिदानंद नारायण हरे सच्चिदानंद नारायण हरे सच्चिदानंद। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की,
राधा रमण श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। हरिओम। हम क्या देख रहे थे विदुर नीति में? पंडित लक्षणानि। पंडित लक्षणा, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए वाइज मैन। इसका ना ये पूरा ये जो जितने भी श्लोक है, यहाँ पे 15 श्लोक है, 15 श्लोकों को अलग करके एक बड़ा एक विशेष रूप से एक अंश बन जाता है, अपने आप को सिखाने के लिए, दूसरों को भी बताने के लिए, बच्चों को भी सिखाने के लिए। What are the qualities of an intelligent person? ये जरूरी है ना, सब लोग इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं ना। इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? वाइज मैन का मतलब क्या है? अभी आगे हम देखेंगे। अभी जो देख रहे हैं इसमें लीडरशिप क्वालिटी की बात आती है। लीडरशिप क्या है? भगवान यहाँ पे विदुर जी कहते हैं, यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किंचित् अवमन्यन्ते नराः पंडितवृद्धयः। यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किंचित् अवमन्यन्ते नराः पंडितबुद्धयः। यथाशक्ति चिकीर्षन्ते। चिकीर्षा माने करने की इच्छा। पंडित जो है वो है जो अच्छे काम ही करते हैं तो करने की इच्छा पहले रखते हैं, माने संकल्प, दृढ़ संकल्प जिसका होता है वही पंडित है। दृढ़ संकल्प, वे अच्छे काम करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से करना चाहते हैं और इस विषय को लेकर के अपना जो संकल्प है वो संकल्प बड़ा मजबूत होता है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव के अष्टोत्तर आप देखेंगे 108 नाम में एक महात्माओं के लिए ये नाम, ये जो अष्टोत्तर में एक नाम है वो सब महात्माओं पे लागू होता है। सत्य संकल्पाय नमः। सत्य संकल्पाय नमः माने वे जो संकल्प करते हैं वो हो ही जाता है। आपको मैं एक सूत्र रहस्य बताता हूं, बस रहस्य। संकल्प पहला जो होता है, संकल्प लिया जाता है, कोई भी काम करें हम संकल्प करते हैं, बाद में काम करते हैं संकल्प के अनुसार। ठीक है, हम क्या समझते हैं? संकल्प अलग है, कार्य अलग है, कर्म अलग है। नहीं है। जैसा संकल्प वैसा ही कार्य रूप में वो परिणत होता है। हम यदि हमारे संकल्प के अनुसार जो मैंने सोचा वो नहीं हो रहा है, ठीक से कर नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? संकल्प में ही लोप है। एक तो गंभीर विषय है इसका। संकल्प क्या है ना? संकल्प वो है जो आपके जो अंतर्गत शक्ति है उस शक्ति को एकत्रित करने वाली है संकल्प। शक्ति को जुटाती है। अब बिखरे हुए शक्ति के किरण जितने भी है हमारे अंतःकरण में, इन सारे किरणों को जुटाकर एक दिशा में लाने वाले है कौन? संकल्प। ये संकल्प मजबूत है तो कार्य हो जाता है। यदि कार्य ठीक से नहीं हो रहा हो, इसका मतलब, मैंने कल स्वामी विवेकानंद जी का मैंने आपको सुना दिया था। वे क्या कहते हैं? आप यदि आपकी दृष्टि लक्ष्य से हट जाता है ना, जब हट जाता है लक्ष्य से, तब आपको बाधाएं दिखने के लिए आ जाती। आप देखने आता है बाधाएं, देख सकते हैं मार्ग पर, प्रकट हो जाते हैं।
Obstacles manifest when you shift your focus from the goal, he says. तो संकल्प शक्ति, दृढ़ संकल्प हो, अच्छे संकल्प दृढ़ हो तो हम जल्दी उठ जाते हैं। स्वामी जी मैं संकल्प करती हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, संकल्प में कुछ लोप है। संकल्प में शक्ति है, आपको जगाने की शक्ति है। संकल्प ढीला डाला है, उठेंगे ही नहीं आप। लीडरशिप क्वालिटी का सबसे पहले क्या है? यथाशक्ति पूरी ताकत लगाकर वे करना चाहते हैं, और यथाशक्ति च कुर्वते, और शक्ति के अनुसार काम भी करते हैं। संकल्प के बाद संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, उसको जो क्या बोलते व्यक्तीकरण करने के लिए, अभिव्यक्ति, इसकी अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से काम करते हैं। ये पंडित का लक्षण है। और न किंचित अवमन्यन्ते, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं किसी को मार्ग में जब किसी व्यक्ति को लेकर के या परिस्थिति संग जो भी है, न किंचित अवमन्यन्ते, देखिए किसी को अपमान नहीं करते हैं। बच्चा हो, बूढ़े हो, सबको साथ लेकर जाते हैं, और सबका जो राय है सुनता है, सभी लोगों का अभिप्राय को सुनकर ही आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि किसी को ठोकता है, ठोक दिया किसी को, ए तो बेकार है, हट जाओ यहां से। अपमान किसी का भी नहीं करता है, चाहे वो बालक हो, बड़े हो, क्योंकि बता रहा हूं आपको, बालक से ही बहुत, बच्चों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि आज का बच्चा, हाँ, कुछ साल पहले आपके दादाजी होंगे, हुए होंगे, वो मरकर बैठा है, वो आपके परिवार में जन्म लिया हो, पोता पोती के रूप में, दादा दादी। क्या इस बात को इनकार कर सकते हैं क्या? या तो और कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति किसी, वो मर के ही आपके जन्म में, आपके परिवार में जन्म लिया है, तो आपसे उम्र बड़े है कम है? कौन बड़ा है? जीव तो शाश्वत है भैया। तो इनमें भी ज्ञान है, अभी लुप्त हो गया, स्मृति नहीं है, इसकी स्मृति नहीं है। ये जीवन चलाने के लिए जो स्मृति आवश्यक है, वो उतना ही स्मृति भगवान देते हैं, बाकी सब स्मृति लुप्त हो गया है, अंतःकरण में छुपा है। वे योगी बन जाता है तो पूरा का पूरा याद आ सकता है, कई जन्मों का अनुभव पूरा याद आ जाएगा, सिद्ध हो जाते सामने ही। हा, मेरे इतने इतने जन्म लिया हूँ, इतने से संकट परिस्थितियों से गुजरा हूँ, इन महात्माओं के पास बैठा रहा, इतने से मेरी यात्रा जो है, जैसे बुद्ध भगवान को मिला है ऐसा ज्ञान, विवेकानंद जी को भी मिला है। कोई किसी ने विवेकानंद जी से पूछा, स्वामी जी आप पिछले जन्म के बारे में आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। बोले, बोलो क्यों, बताओ क्यों? तो किसी को भी अपमान नहीं करना। अब ऐसे कहते, आप सुना होगा बाल वाक्य ब्रह्म वाक्य। क्या जो बच्चा बोलता है ना, वो कभी कभी लगता है कि वो नहीं बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं उनके संग, उनसे, उनके द्वारा। कई बार बच्चों के बात सही हो गया, वे कुछ कह देते, मुंह से निकल देते हैं, अब मत जाओ बे मम्मी, मत जाओ बे, ट्रैफिक बढ़ने वाला। ऐसा कुछ खेलते खेलते कोई बच्चा बोल दिया। एक बच्ची है, खेलते खेलते अपने पापा जा रहे थे मानस सरोवर, वो मम्मी से कहती है, कहिए, बहुत साल पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है, वो बोलती है मम्मी पापा तो नहीं आएंगे वापस। खेलते बच्चा, 4 साल का 3 साल का बच्चा, खेलते खेलते, बच्ची सॉरी, वो बेटी बोल दी, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटी? मैंने क्या बोला? भूल गए। वो वापस लौटाया नहीं। वो परिक्रमा करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया, मरी गया वहीं। बाद में याद आया, ये बच्ची बोल रही थी, इशारा दे रही थी, पापा वापस नहीं आएंगे। तो भैया किसी को भी, त्रोणों को भी अपमान मत करना।
ये है पंडित का लक्षण है। सबके प्रति आदर भाव, सत्कार भाव, विश्व के प्रति सत्कार भाव, विश्व में कण कण के प्रति भी सत्कार भाव, आदर भाव रखते हैं। न किंचित अवमन्यन्ते, किसी को भी नीच दृष्टि से देखते नहीं। वही है पंडित का लक्षण है। सो ये लीडरशिप क्वालिटी है। तन मन पूरा मन लगाकर सोचता है, संकल्प करता है, करने की इच्छा रखता है, संकल्प के अनुसार कर्म करता है, इस व्यवहार में किसी का अपमान नहीं करता, वही है पंडित। अच्छा लगा विदुर जी का। हम कौन है विदुर जी को सर्टिफिकेट देने के लिए, बताओ? विदुर जी। और दूसरा श्लोक, कम्युनिकेशन स्किल क्या है? क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात् नासंपृष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् नासंस्पृष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। ये सर्वप्रथम पंडित का लक्षण है, सर्वप्रथम लक्षण। क्षिप्रम विजानाति, एक किसी बात को ना वे शीघ्र समझते हैं, अत्यंत शीघ्र। कोई बोलने लगे वो अत्यंत तुरंत ही समझ लेता है आपका भाव क्या है, सुनते ही समझ में आ जाता है उनको, क्योंकि वो बड़े एकाग्रता से सुनता है। एक पंडित महात्माओं का लक्षण बताऊं एक मैं, जिस समय जिस व्यक्ति के साथ वे रहता है ना, वो पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के साथ ही रहता है, अपने आप को बांटता नहीं चेतना में। पूर्ण रूप से जिस व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा है उस व्यक्ति के साथ ही रहता है, या परिस्थिति उसी वहीं रहता है। इसलिए क्षिप्रम विजानाति। आप सुने होंगे श्री कृष्ण देवराय, ठीक है, उनके सभा में अष्ट दिग्गज होते हैं, अष्ट दिग्गज कवि लोग, उनका नाम है अष्ट दिग्गज। और बाहर के जो कवि आते हैं ना, कवि लोग आके चैलेंज करते हैं ना, चुनौतियां देते हैं, चुनौती देते हैं। क्या है? मैं राजा कृष्ण नमस्कार जी सभा में प्रवेश किया और बोले कि मैं जो सुनाने वाला हूं, यदि आप में से कोई जानते हैं तो मैं अपना जो हार जाऊंगा, या कुछ जो भी बस बोले कि मैं कभी कवित्व नहीं करूंगा, ये सब जो भी है। अब मजेदार बात है, हाँ, उनमें से एक है, एक बार सुनने से बोल देता है। वो नया नया श्लोक लिख के लाया, वो सुना देता है। कुछ पंडित कुछ शास्त्र का जो ग्रंथ का पढ़ के या अपने में याद करके सुना देता है राजा को। एक पहले जो कवि उठता है अष्टदिग्गज जो में 8 मेंबर्स में एक पहला वाला उठ जाएगा, राजा मैं जानता हूं करके बोल देता है। और इसके बाद दूसरा वो भी उठ जाएगा, मैं भी ये जानता हूं, क्योंकि वो दूसरे वाला 2 बार सुनना है तीसरे वाला 3 बार सुनने से याद आ जाएगा। 14 सारे 8 लोग बता देते हैं, तो सारे कवि लोग नमस्कार करके चले जाते, हार जाते हैं। आखिर वाला जो है ना 8 बार सुनना है उनको। तो ये 7 कवि लोग हैं, और पहला जो आया उसका 8 बार हो गया, तो सुना दिया। फिर मैं भी जानता हूं राजा इसके बारे में हमारा 8,000 बार सुनने के मुझे याद नहीं रहता है
क्षिप्रम विजानाति। इसका अभ्यास क्या है? एक बार ध्यान में बैठ के रोज वर्तमान में ही रहने का प्रयास करना है, उस क्षण में। पांच मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, बी देयर इन द प्रेजेंट। वर्तमान में ही रहना, मन को इधर उधर हिलाने नहीं देना, भागने नहीं देना, या तो श्वास पर ध्यान दो बस। ऐसा रोज अभ्यास करने से ये शक्ति बढ़ती है। क्षिप्रम विजानाति। चिरम शृणोति, देखो देर तक सुनता है, सुनने में क्षमता है इनमें, देर तक बोर नहीं होता है। घंटे, जैसे बताऊं एक बार, कोर्ट में एक जज लोग सुनते हैं ना, 1 घंटे 2 घंटे आर्गुमेंट, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सुनते रहते आर्गुमेंट्स। मेरा एक मित्र है, स्कूल का मित्र, ये बड़े एडवोकेट है, न्यायवादी है, दक्षिण में कहीं बड़ा शहर में काम करता है, कोर्ट में। उन्होंने मेरे को एक सुनाया एक कहानी। वो एक बार जज बोले, तुम कुछ भी बोलो, मैं ऑर्डर पास नहीं करूंगा। जज बोल दिया वो, तू सुनाओ, मैंने ना पास नहीं करूंगा, मैंने निर्णय कर लिया, आज पास नहीं करूंगा, तू जो बोलना है बोलो। तो बोले ठीक है सर, सुन तो लीजिए, मैं सुनूंगा नहीं, मैंने पहले निर्णय नहीं कर लिया, मैं ऑर्डर पास नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है सर करके बोलना शुरू किया, जानते हुए कि वो इनकार कर रहे, नहीं सुनूंगा और ऑर्डर आज नहीं पेश नहीं करूंगा, बस कुछ भी कहो, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं करूंगा काम आज। वो बता रहे थे उनको, मेरे को बोल रहे, बताते जा रहे, वाणियों के द्वारा उसके जो खोपड़ी का छेदन किया, पहले सुना के लाग, और धीरे धीरे इनकी चेष्टा बदल गई जज साहब की। उन्होंने फाइल नजदीक लाया फिर सुनते खोला, ये तो कुछ अच्छे पॉइंट्स बोल रहे हैं। बोलते हैं कि 2 घंटे में कड़े भाषण दिया, छोड़ा नहीं जज साहब को, आखिर में पास किया ऑर्डर। वो जज साहब सुना ना 2 घंटे। और दूसरा बताऊं, वो साइकेट्रिक डॉक्टर था ना, डॉक्टर पेशेंट को बहुत सुनना पड़ता है, वो रोक नहीं सकता, बात को रोक दिया तो गुस्सा करेगा पेशेंट। बोलते जा रहा है, और जो छोटे बच्चे बात करते घर में ना, मम्मी को सुनना पड़ता है वो छोड़ेगा नहीं आपको, आप जा समझ में नहीं आता है कुछ भी, आजा बाजा बागा आजू बाजू न्यू जा, अच्छा चिरम शृणोति, देखिए सुनना पड़ता है। क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति, विज्ञाय चार्थम भजते न कामात्। देखिए, हाँ, विज्ञाय च कामात् भजते, विज्ञाय च भजते न कामात्, अर्थम भजते न कामात्। ये जो पुरुषार्थ जो है ना, पुरुषार्थ को जानकर ही उस सेवन, पुरुषार्थ का ही सेवन करता है, मगर कामना से नहीं। ये सुनिए, बात सुनिए, जो कर्म करना ये करने योग्य है तो करिए, ये करने योग्य। मैं बताता हूं, सुनिएगा। इन ड्यूटीज देयर आर नो लाइक्स एंड डिसलाइक्स। कर्तव्य कर्म में क्या नहीं होता है, मैं पसंद की बात नापसंद की बात उठता ही नहीं। ना पसंद, मैं मुझे पसंद है, पसंद हो या ना पसंद हो, तुम्हारा जो कर्तव्य है करना ही पड़ेगा।
ये महात्मा जी जान लिया है, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, और करेगा कामना से नहीं, करना है ना, करने योग्य है, कर्तव्य कर्म है, तो मैं करूंगा। इसके ऊपर क्या कामना रखना है? कोई अपेक्षा नहीं है कर्म के। अब देखिए, आसक्ति हम जानते हैं कि फलाशक्ति, फलाशक्ति ही नहीं है, कई प्रकार की आसक्तियां हैं। एक तो होता है कर्माशक्ति, एक तो होता है फलाशक्ति, एक तो होता है इंद्रियाशक्ति, एक तो होता है विषयाशक्ति। अलग 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 आसक्तियां हैं। अब इस पर चर्चा करेंगे तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा। और अखंडानंद महाराज बहुत बड़े, जो आसक्ति वो जा भी सकती है। आसक्ति क्यों कहा गया? कहना एक दिन जा सकती है, ये टिकते नहीं, आसक्तियां टिकेगी नहीं। तो इसीलिए विज्ञाय च अर्थम भजते, मगर कामना से नहीं। अपना काम करो, धर्म करो, कर्तव्य कर्म करो, कामना से नहीं, माने अपेक्षा मत रखिए। बच्चे बड़े होने के बाद अमेरिका जाएंगे, मेरे लिए जूता लाएंगे, ऐसी अपेक्षा मत रखो। मना जाने जूता लेके आएंगे, जूता मारने आएंगे, पता नहीं क्या भरोसा है, बताओ। वो जाएंगे और मैं चुनी हुई लड़की से शादी करेगा। वो आ गए, दरवाजे पर खड़ा है एक दिन, मम्मी ये लड़की कौन है? मेरी पत्नी। बस हो गए। हाँ, कोई भी अपेक्षा मत रखो, कर्तव्य कर्म करते जाओ। मैं बोलते जा रहा हूं, आप सुनेंगे ना सुनेंगे भगवान जाने। मेरा जो कर्तव्य कर्म है करना है, मेरे लिए मनन है ना, मेरे लिए ये मनन है। आप सबको मैं नमस्कार इसलिए करता हूं, आपके वजह से मेरा मनन हो रहा है। भगवान ही इस रूप में बैठे हैं। अरे बच्चों, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मनन करा के मैं बैठूंगा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको जीवन में। मैं ऐसे मौका देता रहूंगा, क्योंकि तेरे प्रति मेरा प्यार है, तो बुलवाऊंगा तेरे से, मैं बैठूंगा इस रूप में। सुनाओ, ये मेरा कर्तव्य कर्म है। तो भजते न कामात, किसी अपेक्षा मत रखना। अपेक्षाएं रखी है तो गे। अच्छा, न असंपृष्टो व्यपयुंते परार्थे, दूसरों के विषय में बिना पूछे कुछ मत बोलो। ये बोलता नहीं पंडित, बिना पूछे हाँ कोई जवाब नहीं देता, और दूसरों के व्यवहार में अपना मुंह नहीं घुसाता, चुपचाप बैठा रहता है। हम क्या करते हैं घरों में, सबके व्यवहार में क्या लगाते, उंगली लगाते हैं, क्या मुंह लगाते, शरीर को लगा देते होंगे, पता नहीं, पूरा शरीर को प्रवेश करा देते हैं हर व्यवहार में। उंगली नहीं, हम अपने आप को प्रवेश करा देते हैं उसमें से, उनमें परिस्थिति में। क्यों? ये तो वी कांट कीप क्वाइट। कहाँ गए हो, क्यों गए हो, कब आए हो, क्या खाए हो, ऐसा नहीं करना तो तुम कैसा क्यों, एक कपड़ा ठीक नहीं है तो कपड़ा को सिला के उल्टा पहन के, वो गाड़ी ठीक नहीं है, तुम क्या खाया उधर पहनो, ऐसा नहीं खाना था, ऐसा बना के खाना था, बच्चों के एवरी बच्चे पर थक जाते हैं आप सबसे। ठीक से बैठो, ऐसा नहीं बैठना चाहिए, पैर ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पैर सिर पे रखो, ऐसा कैसे नहीं हो सकता है। बिना पूछे हम सबको ज्ञान देते हैं, सलाह देते हैं। ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। हमारे जो चाचा जी होते थे, बड़े योगी, महायोगी, गृहस्थी, बट बड़े महात्मा, वो उनको तो बहुत ही गहरे चले थे। हमसे वो बोलते थे, मैंने एक बार कहा कि उनसे बहुत गंभीर बात, मुझे जब मैं 10th क्लास पढ़ रहा था, तब उन्होंने मुझे पतंजलि योग सूत्र पढ़ाया। बड़े ज्ञानी, उनको ना उनके पास जाओ,
2017 तक मैं हमेशा उनका ही सलाह देता रहा कि मार्गदर्शन पाता रहा उनसे। मैं बड़े महात्मा जी। तो जितना जो पूछा उसी का ही जवाब देता है, त्रुटि मात्र उधर त्रुटि मात्र लीधर, हिलेगा नहीं। मैंने एक दिन जब गया था, एक में ऐसे बैठे कुर्सी पर, मैंने बोला आप क्या कर रहे थे? बोले नथिंग, कुछ नहीं। तो मैंने बोला कि आप क्या सोचते हैं? नहीं, सोचने का मेरा मन ही नहीं है, बोला है। तो मैंने पूछा अब व्यवहार तो कर रहा है, अभी मेरे से बात हो रही है, मन के बिना कैसे बात हो रही है? बोलते हैं तुम आने के बाद मेरा मन को आदेश दिया प्रकट होने के लिए, तब प्रकट होता है। अंग्रेजी में बोला मुझसे, आई प्रपोज इट मैनिफेस्ट। मैंने बोला जब मैं जाने के बाद कुछ नहीं होता, मन ही नहीं गायब हो गया, मैं अपने आप में बैठता हूं। कोई आया तब बात करता हूं, जब मन व्यक्त हो जाए, मन की अभिव्यक्ति हो जाती है अंतःकरण में, नहीं तो मन अंदर गया। वैसे जी है एब्सोल्यूट काम, किसी व्यवहार में किसी को कुछ भी नहीं है, बिना पूछे कुछ वो बोलते नहीं थे, और जो बोला उतना ही जवाब देता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलते थे। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूं जीवन में। मेरे पिताजी के छोटे भाई है, बहुत बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी। क्या कहते हैं? न असंपृष्ट, पूछे बिना दूसरों के विषय में के बारे बात नहीं करता है, और दूसरे के व्यवहार में अपना मुंह हम क्या कहें, ठोक ठोक के कहो बताओ। मैं बताऊं, आपके सबके बड़ों के घर, बड़ों के मैं कह रहा हूं, आपको सबको घर में सम्मान तभी मिलेगा जब आप चुपचाप बैठेंगे, तब। बोलना बंद कर दो। तब देखिए सब लोग आपको आदत देते हैं, बाका 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 बोलते रहते हैं। होटल जाके क्या खाए, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या बताओ, खाए हो गया कुछ भी। इसलिए विवेकानंद जी स्पोक ऑन प्रैक्टिकल वेदांता, ये सब प्रैक्टिकल वेदांता है। न असंपृष्टो विपयुक्ते पराप्ते तत्प्रज्ञानम प्रथमं पंडितस्य, यही पंडित का प्रथम लक्षण ही है। और नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडितबुद्धयः। न अप्राप्यम अभिवाञ्छन्ति, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अप्राप्त वस्तु को कभी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते। वे मालूम है अप्राप्त है, मेरे लिए अयोग्य है, मेरे लिए ये अयोग्य वस्तु है, मेरे लिए संभव नहीं है, तो उसके पीछे क्यों भागना है? पूज्य गुरुदेव कहते थे, इन ऑर्डर टू गो एंड लर्न स्विमिंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 2 hands and 2 legs। जिसके पास हाथ और पैर नहीं है, वो स्विम करना चाहता है, मुश्किल है ना। सो क्या कहते हैं, न अप्राप्यम अभिवांछ, जो अप्राप्त वस्तु है इसके वांछा कभी नहीं करते, कामना नहीं करते, इच्छा नहीं करते।
हमको जानना चाहिए मेरे लिए क्या सुयोग्य है, मेरे लिए क्या योग्य है, मेरे लिए क्या अवांछनीय है। इसकी जानकारी होनी चाहिए ना। इच्छाएं बहुत है, हाँ मैं भी जाना चाहता हूं मानस सरोवर, पर आपका तो प्रॉब्लम है पैर में, कोई बात नहीं भगवान देख लेगा, भगवान देख लेगा। नहीं तेरा पुत्रों बच्चे ऊपर परेशान करेंगे, भगवान कहाँ आएगा? Why don't keep quiet at home? नहीं जाना चाहता हूं, और सबको परेशानी। ज्ञानी कभी ऐसा नहीं करता है। न अप्राप्यम अभिवांचन्ति नष्टम न इच्छन्ति शोचितम। जो नष्ट हुआ ना इसके बारे में सोचता नहीं, शोक नहीं करता। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः, बस यही, दुःखेषु उद्विग्न नहीं होता है। नष्टम ने क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सभी अव्यक्त हैं, कुछ समय के लिए व्यक्त हो जाते हैं, फिर अव्यक्त में चले जाते हैं। इसमें क्या रोने की क्या बात है? मेरा स्वरूप तो शरीर तो है ही नहीं ना, मेरा स्वरूप निर्गुण निराकार सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य है। वे वास्तविक स्वरूप मेरा यही है, आकाशवत सर्वव्यापी। और शरीर में, शरीर के अंदर तादात्म्य होकर शरीर मैं समझ लिया, मैं माने शरीर हो गया, फिर छोड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, डर जाते हैं। तो नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम, बस वेरी ब्यूटीफुल। नाशवान वस्तु के प्रति वे शोक नहीं करता। आपत्सु च न मुह्यन्ति, विपत्कर आपत्ति में शोक नहीं करता, न मुह्य, मोह में नहीं पड़ता। राजा जनक जी पूरा राजमहल जल रहा था, देख रहा था। कभी कभी आपत्सुचन मुह्यन्ति नराहा पंडित बुद्धयः। यही है पंडितों का लक्षण। पंडित बुद्धि माने यही पंडित बुद्धि, वाइज मैन। डोंट गेट डिस्टर्ब। निश्चित्य यः प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः अवन्ध्य कालो वश्यात्मा स वै पंडित उच्यते। निश्चित्य यह प्रक्रमते, पहला निश्चय करके ही प्रारंभ करता है। संस्कृत में एक श्लोक है, आरंभ सूरत्व, सुना आपने? आरंभ सूरत्व माने प्रारंभ में सूरता दिखाई देता है, बाद में सूरत खत्म हो जाता है, बीच में काम छोड़ देता है। ये भी आएंगे बाद। देखिए जो भी कर्म है पहला निश्चय करके प्रारंभ करता है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं, मेरा कर्म ये है, मेरा कर्तव्य है, ये कर्म करना है मेरे द्वारा, निश्चय कर लिया, हाँ फिर बाद में प्रारंभ करो। निश्चय के बिना कोई कर्म का प्रारंभ नहीं करना है, ये नियम है। इसी निश्चय को लेकर के कर्मकांड में संकल्प बोलते हैं। संकल्प, संकल्प के बिना कर्मकांड, कोई कर्म का आरंभ करना ही नहीं। पहले संकल्प के बिना कर्म की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म का फल संकल्प में है। ममा उपात्ता समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर तीर्थम अस्मिन् मुहूर्ते, शुभ मुहूर्ते, शुभ लग्ने, शुभ करणे एवं सकल गुण विशेष विशिष्टायाम अस्यां सुहृदं श्रीमान गोत्रोद्भवस्य मम सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्यावृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं भक्ति ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं
समस्त मंगलवाप्त्यर्थम, समस्त दुरित उपशांत्यर्थम संकल्प करे। अस्मिन् मुहूर्ते अहम या वयम सर्वे अमुक अमुक कर्म करिष्ये या करिष्यामहे। संकल्प जरूरी है। वो संकल्प के बिना कर्म की पूर्ति नहीं होती है। वो संकल्प ही निश्चय है। मैं बैठा हूं इस कर्म के लिए, इस मुहूर्त में, इस विधान से, इस फल के लिए। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क, आप कई लोग आपको एकादशी व्रत या उपवास रखते होंगे ना, व्रत रखते हैं कि ना, कभी कभी रखते होंगे। जो रखते हैं ना उनके लिए मैं कह रहा हूं, हर महीने एकादशी व्रत जो करते हैं ना, हर महीने एकादशी के दिन और एक विशेष संकल्प ले लो, इस एकादशी के दिन मैं ये करूंगी, जब करूंगी, या इतने माला फिराऊंगी, या नहीं तो इतने ये ग्रंथ पढ़ूंगी, या तो इसका अध्ययन पूरा करूंगी। ऐसा संकल्प कर लो, तब इसकी पूर्ति हो जाती है। आज मेरा व्रत है, क्यों? बस एकादशी है। कर क्या रहे? टीवी देखते। मेरा व्रत है। कोई संकल्प नहीं है ना, और सेंटिमेंटल के कारण खाना छोड़ देते हैं। मैं 40 साल से रखती आई हूं, भगवान ना जाने भगवान नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं व्रत रखती हूं। अच्छा, सेंटिमेंटल माने मेंटल ओनली। सेंटी निकाल देना तो मेंटल ही है। निश्चित यह प्रकल्प, आप जो भी संकल्प, एक अच्छे विशेष संकल्प जोड़ दीजिए उसके साथ। नो अंतर्वसित कर्म, बीच में कभी रोकता नहीं, मैं छोड़ता नहीं कर्म। बीच में कभी कर्म को त्याग देना नहीं, त्यागता, छोड़ता नहीं कभी कर्म। पंडित का लक्षण यही है। इहासनात् नैव चलिष्यति कायमेतत्, कार्यं वा साधयामि शरीरं वा पातयामि, इहासनात् नैव चलिष्यति कायमेतत्। किसने कहा? बुद्ध भगवान। वो जब पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले कार्यं वा साधयामि, या नहीं तो मैं अपने आप को जान के रखूंगा, या शरीरं वा पातयामि, या शरीर को छोड़ दूंगा। इहासनात् नैव चलिष्यति कायमेतत्, ये शरीर इस आसन से हिलेगा नहीं, या तो यही मर जाएगा या सत्य का दर्शन होगा। बस दो ही होना चाहिए, या शरीर गिर गए या न सत्य का दर्शन हो, मगर मैं इस आसन से उठूंगा नहीं। ऐसा संकल्प करके बैठ गए बुद्ध भगवान। तो आरंभ किए हैं कर्म, वो कर्म को कभी बीच में नहीं छोड़ना है। अवंध्य कालो वश्यात्मा, नेक्स्ट वन वेरी ब्यूटीफुल। क्या है? अवंध्य कालो वश्यात्मा, समय व्यर्थ नहीं बिताता। वश्यात्मा, वे अपने आप के अंदर कंट्रोल में रखता है अपने आप को। नियंत्रण, कहां से नियंत्रण होता है भैया? बाहर का बाहर से और कोई हमारा नियंत्रण में रखे हमको, एक संभव है क्या? अंदर से आंतरिक नियंत्रण होना चाहिए। हम अपने आप को नियंत्रण में लाना है। कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता, कोई भगवान नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नियंत्रण अंदर से ही होना है। जब आप निश्चय कर लिया कि मैं साधक बनूंगी या बनूंगा, बस कोई रोक नहीं सकता। आप यदि संकल्प किया है कि मैं सुधर जाऊंगी या सुधर जाऊंगा, अब कोई रोक नहीं सकता। जब बच्चा संकल्प कर लेता है कि मैं पढ़ूंगा, मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या ना तो सीए बनना है, ना तो मैं ये कुछ करना है, पेंटर बनना है, या तो आर्टिस्ट बनना है, वो अपना संकल्प कर लेता है ना, माँ बाप का रोल कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद वो बच्चा अपने आप वो पढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। बस संकल्प जरूरी है।
इसलिए अवंध्य कालो वश्यात्मा सवै पंडित उच्यते, वही पंडित है। आप थक गए क्या? पंडित लक्षण सुनते सुनते थक तो नहीं गए ना? मुझे अचानक डाउट आया आपके ऊपर, ऐसा देखा आपको? मेरे को नहीं, अम्मा जब नोएडा में पूरा महाभारत मैंने पढ़ाया, सारे श्लोकों को मैंने 592 श्लोक 18 दिन लगा, एक घंटा 1.5 घंटा के प्रवचन। वो कहती है बहुत हो गया, समझ भी तो नहीं थी, और आगे बढ़िए और आगे क्या होगा? आगे सनद सुझाती है माए का, स्वामी जी बहुत हो गया विदुर नीति। सुन के हम लोग ना कितना विदुर हथौड़े लेके मारते जा रहे हैं, सुनो विदुर नीति विदुर नीति। वो बेचारी अम्मा बहुत रेगुलर है, थक गई। तीन महीने 3 यज्ञ इसी के ऊपर। तो अच्छा, और आर्य कर्मणि रज्यन्ते भूत कर्माणि भूति कर्माणि कुर्वते इतं च नाभ्यसूयन्ति पंडिता भरतर्षभः। और 4-5 श्लोक है, बाद में हमारे फेवरेट टॉपिक आ जाएगा मूर्ख लक्षणानि, ठीक है? बाद में आर्य कर्मणि रज्यन्ते। देखिए पंडित लोग जो है श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ कार्यों में ही राग रखते हैं, प्यार करते हैं। रज्यन्ते आर्य कर्मणि, और भूति कर्मणि च कुर्वते। भूति कर्मणि माने जो उन्नति मिलते हैं ना, ऐसे कर्मों को करते हैं। उन्नति बेकार। देखिए मैं आपको तो छोटे छोटे सूत्र देता हूं बस बीच बीच में। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, भाष्य में कहते हैं प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदा अपि न प्रवर्तते। मूर्ख भी काम नहीं कर काम का शुरुआत नहीं करता बिना प्रयोजन। कोई प्रयोजन रखता है मन में, ठीक है? अब मेरा प्रश्न यही है, हम सुबह से लेकर के इतने काम करते हैं, समय गवा देते हैं, हर काम के पीछे ये प्रश्न जारी रखना, इससे मेरा प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? जब आप पूछने लगोगे ना ऐसा प्रश्न, योगी बन जाओगे, योगी इसी जन्म में, और इसी जन्म में आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। ये कहते हैं आर्य कर्मणि रज्यन्ते भूति कर्मणि च कुर्वते। श्रेष्ठ कर्म का आचरण करते हैं, उन्नति के क्या कार्य करते हैं। हितम च नाभ्यसूयन्ति, और हित करने वालों के साथ द्वेष नहीं करता। अभ्यसूयन्ति, हम क्या कहें, लोग मूर्ख क्या करता है भैया, जो उनके जो दोस्त है उन्हीं के प्रति द्वेष रखता है। हित देने वाले जो भी है उनके प्रति द्वेष रखता है मूर्ख। हमारे हित चाहने वाले जो भी है गुरु है, हाँ गुरु हित चाहते हैं ना, थप्पड़ भी देगा, डांट भी देता है, जरूरी पड़े तो गाली भी देगा। अवधूत लोग बहुत गाली देते हैं, आप जानते हैं ना, अवधूत लोग, पकड़ बाबा लोग है, फक्कड़ बाबा लोग, कोई वो अत्याश्रमी है, सन्यासी भी ऊपर है, बड़े महात्मा जो लोग होते हैं, पत्थर फेंकते, कोई आए चल देखा था यहां से। ऐसे अवधूत लोग कई हैं, अवधूत लोग हैं, मैं देखा भी हूं। एक बार उनको नजर पड़ गया बहुत बड़े, एक हमारा अवधूत है श्री कृष्णावधूत, याद है कृष्णावधूत, वो ना कभी खाते नहीं थे, रिसेंटली रिटायर्ड समाधि, नंगा बाबा अवधूत। और क्या है, वो रेती खाता है, रेती। और जिस घर के उस गांव में एक गांव है,
उसका गांव है, आंध्रा में है, कड़पा के पास। वो छोटा छोटा टाउन है। वहाँ पे कई घरों के सपी सामने आगे, बाबा जी हमारे घर में कभी आके बैठ सकते हैं, तो रेती रखते हैं, रेती सैंड, रेती के ढेर रखते हैं। और जिस घर में वो कभी कभी चले जाते हैं, कुछ मांग लेता है, कुछ रेती खाता है, कुछ पूछता है, जिस घर में वो गया बस वो अमीर बन गया। एक बार उनका दर्शन मैंने करके आया। अद्भुत लीला है, बात नहीं, अवधूत है। वो गाली भी देते हैं। वो गाली दिया जिसको, वो सुधर गया। गाली के द्वारा सारे कर्मों का जो बुरा कर्म है ना आदमी के अंदर, वो सब नष्ट हो जाता है। पता नहीं वो किसको गाली दे रहे, आपने दे रहे, आपके अंदर जो है ना बैठा है जो दुर्गुण, उसको गाली देते हैं, चले जाते। चलो, तो मेरे जो भलाई चाहने वाला जो गुरु है, चाहे वो कुछ भी करे मेरी भलाई के लिए करते हैं ना, ऐसे भलाई करने वालों के साथ द्वेष नहीं करना। माँ बाप है, कई लोग हैं श्रेयोभिलाषी हैं, प्लीज डोंट हेट all those who love you and guide you. हितम च नाभ्यसूयन्ति पंडिताः भरतर्षभ। और कहते हैं न हृष्यत्यात्म सम्माने नावमानेन तप्यते गांगो ग्लद इवाक्षोभ्यो यस्य पंडित उच्यते। बस ये सिंपल है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो न हृष्यति। बस सुख में न हृष्यति, आत्मसम्मान है, कोई आपको सम्मान किया, हम क्या बनेंगे, बटूरा। आप जैसे कोई नहीं होता जीवन में। भाई ये बेवकूफ सोचा कि तारीफ कर रहे हैं, वो क्या सोच रहा जो बोलने वाला, आप जैसे ब्रैकेट में बेवकूफ, आप जैसे बेवकूफ कोई नहीं होता। ये समझ लिया कि मेरे तारीफ कर रहे हैं, आप जैसे व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। फिर बाद में सुना है बगल में, अरे बेवकूफ वो तो तुमको डांट रहे हैं, उसके मन में क्या विचार बताओ, क्या आप जैसे बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। ऐसी बात है क्या, मैं सोचो तारीफ कर रहे हैं, हम बटुरा बन जाते, बटुरा कोई हम तारीफ किया। हमारे एक स्वामी जी हैं, हम सबको ना एक मैं बताता हूँ आपको, ओ हमारे दीक्षा के बाद, हमारे दीक्षा होने वाले भी 25-30 साल के बाद, पुरानी बात मैं कह रहा हूँ। तो हमसे आश्रम में जब प्रवचन देते समय उन्होंने एक अच्छी बात कही। उन्होंने बोला जब आप जाओगे एक प्रवचन के लिए 15-20 किताब उठा के जाओगे यज्ञ करने, सुबह से शाम तक पढ़ते रहोगे 1 घंटे प्रवचन के लिए, और जोक बोलते थे, बहुत जोक भी लिख के जाते आप लोग और बोलने के लिए, और आपका प्रवचन सुनकर कोई लोग आके बहुत तारीफ करते हैं, आप मान लेते हो तारीफ को, स्वीकार कर लेते हो। ये गलत बात है। क्यों? जिसने गीता कभी नहीं पढ़ी, जिसने गीता पूरे ढंग से गुरुमुखतः नहीं सुना, ऐसे व्यक्ति आपको यदि तारीफ करते हैं, आप मानकर बुढ़र बन जाओगे। किसी भी व्यक्ति का तारीफ तुरंत ही इनकार कर दो मन में, सीरियस मत लेना बोला है। क्या स्वामी जी क्या प्रवचन है गीता पर? कभी आपने गीता पढ़ी? नहीं, आज फर्स्ट प्रवचन है मेरे जीवन में। अच्छा, डोंट टेक फॉर द ग्रांटेड। हाँ, यदि गुरु कहते हैं आपको, आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लेना। बाकी सब लोग तारीफ करते हैं ना, 100% डिस्काउंट, मानना भी नहीं चाहिए। मन में सोचना ओम नमः शिवाय तत्सत, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सो यस्य क्या है, एक मिनट, न रुष्यति आत्मसम्माने
और न अवमाने तप्यते, जो अवमान क्या है, नो प्रॉब्लम, अवमान करने दो भैया। भगवान कृष्ण बचाए क्या, इस दुनिया किसको छोड़ा बताओ, किसी को छोड़ा क्या दुनिया? जीसस क्राइस्ट, भगवान बुद्ध, राम जी, कृष्ण भगवान, सारे मुनि लोग, ऋषि लोग, किसी को भी दुनिया नहीं छोड़ा, सबको अपमान करते आए हैं, सबकी निंदा की। तो हम क्या है? हाँ? भगवान अवतरित हुए, उनकी भी निंदा हुई कि नहीं? तो जो जो शरीर धारण करके इस लोक में आते हैं ना, ये सब भोगना पड़ता है, ये लोक का नियम है। हमको सब माने, सब सम्मान करें, कोई ना गलत समझे हमको, ये संभव ही नहीं है। आप सीधा है पर मेरे आंख टेढ़े है ना, तो आप मुझे टेढ़े दिखते हैं। बोलने वाले बोलते रहते, वो गाना है ना हिंदी में, कुछ तो लो उनका काम है कहना, डोंट टेक इट सीरियसली, न किंचित अवमन्य तप्यते गांगवृक्षो, हैंड मन बहुत गंभीर, मानस सरोवर जैसा गंभीर, मेरा बिना चंचल, अक्षोभ, क्षोभ नहीं होता है, मन टसाटस भरा हुआ, किससे? आनंद से, स्थिमिता माने स्थैर्य से, संतुलन से। और 1 2 3 श्लोक है, बाकी आपको स्कोर बता रहा हूं, रनिंग स्कोर। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञ सर्वभूतानां, सर्वभूतों के अंतर्गत जो तत्व है वो जानते हैं। तत्व कई प्रकार का, भूत माने प्राणी, प्राणी उनका जो सार वो जानने वाला, या तो सर्वभूत माने सभी विषयों के बारे में, सभी वस्तुओं के बारे में, जो मूल तत्व है, जो नस है, वो नस जानता है। कहते ना नस पकड़ लिया उन्होंने, नस पकड़ा, ये ज्ञानी है, सब के बारे में जानते हैं, सब विषय वस्तुओं के बारे में जानते हैं, अंदर का जो है वो सब उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो मालूम हो जाता है। तत्वज्ञ सर्वभूतानां, सभी प्राणियों में जो तत्व है, छुपा हुआ तत्व, वो जानता है। और योगज्ञ सर्वकर्मणा, सारे कर्म में बड़े योगी है। योगज्ञ जानते हैं कि कैसे, कौन सा कर्म किस ढंग से कैसे करे, कब करे, क्यों करे, कब तक करे, किसके साथ करे, ये जान लिया जाए, वे बड़े ज्ञानी हैं। मैं बच्चों को बोलता हूँ, बाद में बच्चे होते हैं ना हमारे, उनको बोलता हूँ व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाट इज बुद्धि, बोलता हूँ कि टू नो व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, हाउ लॉन्ग टू डू, विथ whom to do and how to end. The one who knows is called intelligence. To know what to do, how to do, why to do, where to do, how long to do, with whom to do, and when to end. If I know at this moment in a given period of time and place, if I know what is to be done, how to do, why to do, etc., you are a jnani. That's called buddhi. That's called intelligence. आपको इतना इंग्लिश समझ में आ गया होगा आपको, क्यों करे, कब करे, कैसे करे, कब किसके साथ करे और कब छोड़े। इस क्षण में, इस माहौल में, इस परिस्थिति में मेरा इदम किम मम कर्तव्यम, इस माहौल में, इस परिस्थिति में, इस व्हाट कॉल मुहूर्त में मेरा क्या कर्तव्य है। जिसने जाना वही ज्ञानी है।
और कोई है ही नहीं। हाँ, मेरा पेट गड़बड़ कर रहा है, इस वक्त नहीं खाना है, बस नहीं खाना तो है मगर गोली है ना, कोई बात नहीं, खा लेंगे। भगवान का आशीर्वाद, घर वाले डॉक्टर है और सारे दवाएं घर पर ही है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो खाते रहो। If I know that, you are a ज्ञानी। इस उम्र में आप टीवी सीरियल देख के अपने आप को परेशान में डाल देते हो, नींद भी नहीं लगती आपको रात को। क्यों? ऐसे सीरियल ऐसा खत्म किया दैट डे, आपको नींद नहीं लगेगी। ये इससे शादी करेगी या उससे शादी करेगी, आप क्या होने वाले हैं पता नहीं, हो जाती करेगी कि नहीं करेगी। ये है टीवी सीरियल। और एक सीरियल में किसी ने बोला चाकू उठाया मारने के लिए, वहां रोक दिया, वो घुसाता है कि नहीं घुसाता छाती पर, वो बोलते हैं नेक्स्ट वीक एपिसोड। एक हफ्ते तक वो सोई नहीं बेचारी, वो मारेगा कि नहीं मारेगा, वो मरेगा कि नहीं मरेगा, इसके हाथ में। बड़ी चर्चा होती घर में। और अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। बड़े मजेदार बात है। मैं एक बताऊं, एक बार ना मैं चेन्नई में किसी घर में ज्ञान यज्ञ कर रहा था, पूरा भगवद गीता 24 महीने, क्योंकि दूसरा अध्याय और 18वां थोड़ा बड़ा है, तो 22 से 24 महीने लगा। एक हर महीने में एक हफ्ता घर में 40-50 लोग आके सुनते थे बड़े हॉल में। और एक दिन एक आदमी आ गया, आखिर में बैठा है किसी, कोई मिलने मुझे नहीं मालूम था, मतलब पहली बार आया, मिला, पीछे बैठा है, और यज्ञ खत्म हो गया 8 बजे। घर में वहीं पे मुझे भिक्षा मिलती थी, तो सब लोग नमस्कार करके चले गए। तो ना वो आए मेरे पास, स्वामी जी मेरा नाम ये है, और मैं 20 साल की बात, पुरानी बात मैं कह रहा हूँ, 20-22 साल हो गए। तो बोले कि स्वामी जी मैं सोच रहा था कि आज भी मेरा छूट जाएगा। मैं सोचा वो सत्संग के बारे में कह रहे थे, मैं समय पे पहुंच गया स्वामी जी। मैं सोच रहा था कि आज मेरा मिस हो जाएगा। बोला आई वॉज एन इल्यूशन, जब वो भगवद गीता के बारे में कह रहे थे। नहीं, वो घर में टीवी पड़ी है वहां पे, वो उनको टीवी सीरियल देखना था 8 बजे, वो शुरू होता है 8 बजे। वो इतना तड़प रहे थे कि मिस हो जाएगा मेरा सीरियल। तो बोले स्वामी जी मैं आपके पास तो आ ही गया, मगर भगवान की कृपा देखे टीवी लग गई यहाँ पे, मैं टीवी सीरियल देख सकता हूँ, देख के ही जाऊंगा। ये बड़ा मूर्ख है कि बताऊं, फिर मैं क्या करूं। मैं सोच रहा था कि वे सत्संग के बारे में कह रहे थे, वो मैं भगवान मेरे मुंह में डाल दिया मुझे एक क्षण के लिए। और किसी घर में गया था, 50 चप्पल बाहर पड़ी है, सोचा कि 50 लोग आए होंगे। बोले नहीं, वो सब अपना चप्पल है, दोनों लोग बैठे। बोले कितने चप्पल क्यों? बाथरूम में एक चप्पल, टॉयलेट के लिए एक चप्पल, वारंडा के लिए एक चप्पल, मॉर्निंग वॉक के लिए चप्पल, रात को पहनने के लिए चप्पल, बेडरूम के लिए चप्पल, बाहर जाने में शू चप्पल, ऑफिस जाने के लिए स्पेशल शू, ऐसा पूरा नामकरण दिया है, नामकरण जूतों का। What are you doing in this life? तो योगी सर्वकर्मणाम योगज्ञ उपायज्ञ मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते। देखो मनुष्यों का उपाय को जानने वाला है। उपाय माने मीन्स, वो जानता है, वही योगी है, वही पंडित है। प्रवृत्तवाक्य विचित्रस्य विचित्रकथा ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रंथस्य वक्ता च यस्य पंडित उच्यते। प्रवृत्तवाक्य धारा प्रवाह के रूप में बात करता है, कोई विषय ले लो वो बोल सकता है, पंडित है,
दारा रूप में बोलने वाला, और विचित्र कथा, और माने अलौकिक शैली से बोलता है, अलौकिक शैली विचित्र रूप में बोलता है। बोलने की शैली जो है वो बड़े अच्छे ढंग से होता है, और ऊहावान तर्क वितर्क लगाकर जोड़कर प्रवचन करता है। प्रतिभानवान और प्रतिभा समान, बहुत प्रतिभा है इनमें। आशु ग्रंथ से वक्ता, और अतिशीघ्र कई किसी ग्रंथ पर प्रवचन कर सकता है। यह सब पंडित उच्चते, माने वो ज्ञानी है। कोई भी विषय ले लो, उस पर प्रवचन करने की जो शक्ति है उनमें है। करने का जो ढंग है वो अलौकिक ढंग है। हमारे जैसे पूर्व गुरुदेव का, एक बार गुरुदेव को बेंगलुरु में, गुरुदेव ने चिन्मयानंद जी महाराज, उनको बुलाया रमण महर्षि के अंदर, रमण महर्षि के अंदर। आपको जो बात सुनाता हूँ गुरुदेव के बारे में, उनको बुलाया तो रमण महर्षि के ऊपर प्रवचन करना है। कौन? स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज। कौन है वो? ग्रेट वक्ता, बड़े वक्ता है, गुरुदेव हैं। उनको बुलाया, सब लोग बैठे हैं ऑडिटोरियम में, करीब 2000 बैठे हैं, सुनने के लिए आए। स्वामी चिन्मयानंद जी बात कर रहे हैं रमण महर्षि के ऊपर। अच्छा बैठ गए, सुनने के लिए आ गए सब। गुरुदेव वहां पे मंच पर गए, पोडियम पे सामने खड़े है। खड़े रहने के बाद 5-6 मिनट तक कुछ बोला ही नहीं। अब हाल में सोच, अरे हमारे पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज हैं, बड़े वक्ता हैं, चुप क्यों हो गए 5 मिनट? क्या बोलना नहीं आता? क्या भूल गए? क्या विषय? क्यों खड़े हैं? कोई दिक्कत है क्या? श्वास ठीक नहीं है क्या? सोच रहे हैं क्या? अपने आप में खो गए क्या? 5-6 मिनट के बाद, यू नो व्हाट गुरुदेव सेड? दिस इज रमण महर्षि। बोले यही भगवान रमण, माने साइलेंस। तब बोले कि मैं इनके बारे में क्या बात करूं? तो साइलेंस। आशु ग्रंथस्य वक्ता पूज्य गुरुदेव। कोई भी विषय दो गुरुदेव को, बोल देते। और दूसरी बात एक हुआ, हमारा वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि अध्यात्म रामायण में राम गीता का प्रस्ताव आता है। उसी को लेकर के तुलसीदास जी ने राम गीता अरण्य कांड में लगाया। एक बार को आसीन वो सब। यहाँ पे संस्कृत श्लोक में वाल्मीकि आध्यात्म रामायण में ये है राम गीता। लक्ष्मण जी पूछते हैं राम जी से, राम वो बच्चे बड़े प्रसंग है, बड़े वेदांत पर बहुत। तो गुरुदेव बता रहे थे उसमें ना एक श्लोक ऐसा है कि जैसे अचल मन, जैसे निस्तरंग, कोई तरंग नहीं है, कोई तालाब में या कोई तरंग नहीं है, ऐसा जो निस्तरंग जो तालाब होता है, सरस होता है ना, इसी तरह मन में कोई विकल्प संकल्प के बिना शांत हो जाता है। ऐसा मन को, मानसिक स्थिति को आप सिर्फ संकल्प से ही इसकी सृष्टि करनी है मन में। साधक को कैसे करें? बस एक आज्ञा दो, ए मन शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे आदेश देने से ही मन तुरंत चुप होना है। ऐसे सामर्थ्य को प्राप्त करना है साधक। ये बोलना चाहते हैं गुरुदेव, वो चाहते थे ऐसे। तो बोलते हैं अंग्रेज बोले, जब तुम कहोगे मन से हॉल्ट, रुक जाओ, तो सारी वृत्तियां बंद होनी है तुरंत। जब तुरंत मन में सारी वृत्तियां मिट जानी है, बस केवल निस्तरंग वहां पे मन होना चाहिए। कैसे? मैंने आदेश दिया। कैसे आदेश दिया? चुप हो जाओ, सारी वृत्तियां बैठ गई, एक संकल्प वृत्ति भी नहीं उठता है। ऐसा आदेश देने पर ही इस अवस्था को प्राप्त करना है सब लोग। मैंने ऐसा कहने के लिए गुरुदेव कहते थे, कहने वाले थे, कहना चाहते हैं तो ऐसा करो करके। तो उन्होंने क्या किया? बोलते बोलते when the mind thoughts are there you must only say halt। halt माने रोको, रुक जाओ, halt करके उन्होंने क्या किया? अपने मन को रोक दिया। जब अपना मन को रोक दिया है, देखो समाधि में चलेंगे 15-20 मिनट।
सारे सुबह लोग क्लास के लिए आए थे ना, उन्होंने हॉल्ट करके क्या कर दिया, अपने जो मानसिक वृत्तियों को रोक दिया। सारी वृत्तियां बंद हो गई, समाज में चले गए। 20 मिनट के बाद आंख खोले, बताया उन्होंने क्या बोले, नेवर माइंड, आई मेड ए मिस्टेक। कोई बात नहीं, मैंने गलती की। कौन सी गलती? सिर्फ बोलना था, डेमोन्स्ट्रेट करना नहीं था। सिर्फ बोलना था मुझे, मगर बोलते समय मैं करके दिखाया, ये मेरी गलती हो गई, सॉरी, आपका 20 मिनट गवा दिया करके लेक्चर शुरू किया। फिर ऐसे अद्भुत महान लोग हैं। ऐसे जो वक्ता है वो ज्ञानी है, यह सपंडित उच्चते है। किसी भी विषय में प्रसंग का क्या बोलते हैं, प्रवचन कर सकते हैं। धारा प्रवाह, यही पंडित का लक्षण है। आखिरी श्लोक है, श्रुतं प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंविन्नाय मर्यादः पंडिताख्याम लभेत सः। श्रुतं प्रज्ञानुगम, देखिए जिसकी विद्या शास्त्र आदि बुद्धि का अनुगमन करती है। ध्यान सुनेगा, प्लीज सुनेगा, हरिओम, लिसन नाउ लिसन। हमारी बुद्धि अनुकरण करती है किसकी? हमारा बुद्धि मनमानी करती है। पंडित जो है वो अपनी बुद्धि शास्त्र के अनुसार व्यवहार करती है। बुद्धि शास्त्र अनुकरणी। अब देखिए, जिसकी विद्या, जो अपना ज्ञान है, जो विद्या है, बुद्धि, किस बुद्धि? शास्त्र बुद्धि के अनुकरण करती है विद्या। मेरी नॉलेज है, जो नॉलेज मैंने जो ग्रहण किया वो शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार होना है। कोई भी ग्रंथ हो, मेडिकल हो, मेडिकल ग्रंथ शास्त्र है, उसके अनुसार मेरी विद्या काम करनी है। लॉ है, लॉ के लॉ किताबें हैं, उसके अनुसार मेरे ज्ञान विद्या काम करनी है, बुद्धि काम करनी है। और बुद्धि विद्या का अनुकरण करती है, बुद्धि विद्या का अनुकरण करती है, विद्या भी बुद्धि के अनुसार, शास्त्र बुद्धि के अनुसार व्यवहार करती है। ऐसे जो स्थिति है वही है पंडित का लक्षण है। इसलिए मैंने बच्चों को जब एक प्रवचन दिया था, हाउ टू इंटेलिजेंस के बारे में, मैंने लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बुद्धि में ज्ञान की प्राप्ति कैसी होगी, सबसे पहली स्थिति क्या है? आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानता हूं। और दूसरी बताओ, आई डोंट वांट टू नो, मैं जानना नहीं चाहता। और तीसरा क्या है? आई वांट टू नो बट आई डोंट नो हाउ टू नो, जानना चाहता हूं मगर ये पता नहीं लगता मुझे कि कैसे जाने। अच्छा, आई वॉन्ट टू नो, आई नो हाउ टू नो, बट आई एम नॉट गेटिंग गाइडेंस। ऐसा पूरा। सिर्फ बुद्धि का आश्रय, बुद्धि, हमारी बुद्धि शास्त्र अनुकरणी होनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार व्यवहार करनी है। व्यवहार होना चाहिए शास्त्र के अनुसार, मनमानी नहीं करना है। यही कहते हैं असंभिन्न आर्य मर्यादा, आर्य मर्यादाओं को कभी तोड़ता नहीं। आर्य मर्यादा माने, आर्य मर्यादा जो अपनी अपनी सीमा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम जी है। अपनी मर्यादा जो होती है, मर्यादा के सीमा में ही रहते हैं,
सीमा को तोड़ता नहीं, बाहर आके इच्छानुसार व्यवहार करना, स्वेच्छा व्यवहार करना, ये सब नहीं करता है। पंडिताख्याम लभते, किसी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता है। आपको एक अच्छी बात बताता हूं। पांडवों के वनवास के बाद अज्ञातवास शुरू होने वाला है, तो आपस में चर्चा किए हैं पांडव लोग और बोले कि ठीक है, हम राजा विराट के पास जाएंगे। विराट में तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे? तो फिर एक बोला मैं गांवों को देख लूंगा, मैं घोड़ों को देख लूंगा। और अर्जुन बोले मुझे शाप मिले हैं ना, मुझे वो ऋषि का शाप है, तो उस शाप का मैं फायदा उठाऊंगा, मैं बृहन्नला बनूंगा और डांसर बनूंगा नपुंसक रूप में, 1 साल मैं गुजार दूंगा। तो ठीक है, तो भीम मैं तो खाना अच्छा बना सकता हूँ, मैं वल्लभ बन के खाना बना के किचन में घुसूंगा, रसोई घर में। अच्छा धर्मराज मैं राजा के पास में रहूंगा, उनकी ओ द्रौपदी मैं सखी बनूंगी रानी की। ऐसा कुछ पूरा कर लिया। प्लान के बाद धौम्य ऋषि कौन होते हैं? उनके पुरोहित, पांडवों के पुरोहित, साथ ही चल रहे थे, साथी हैं वनवास में। अब उन सबको बिठा के एक बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं। देखो आप सब लोग राजा हैं, क्षत्रिय हैं, सेवा अभी तक लेते आए हैं, सेवक के रूप में कभी आप किसी के अंडर में काम नहीं किया। अब आपको कहाँ क्या करना पड़ता है? सिर झुक के रहना पड़ता है। और आप कौन हैं? क्षत्रिय राजा लोग हैं, आदेश देने वाले ही है आप लोग। आदेश, किसी के आदेश को स्वीकार करके काम करना आपको नहीं आता है। आप देखिए आपकी समस्या, 1 साल आपको झुक के रहना पड़ेगा। और ये उपदेश देते कैसे रहना है। आप जब सेवक है ना, सेवक माने राजा के पास आप लोग सेवक के दरबार में काम करने वाले हैं, आपके व्यवहार कैसे हो उस विषय को लेकर के बड़ा प्रवचन देते हैं। मर्यादा का उल्लंघन न हो। अद्भुत प्रवचन पढ़ने के बाद आपको है अच्छा इतने अच्छे बातें हैं इसमें। बड़ों के सामने कैसे रहना है। हाँ शायद वे गलत बोलते होंगे, फिर भी हमको कैसे रहना है। राजा आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा बहुत समझा के आशीर्वाद देके भेजा है। सावधान रहो भाई, सावधान रहो। गुस्से में आप अपने आप के परिचय दे दिया, फिर शुरू होगा वनवास 12 साल। ये अद्भुत प्रसंग है। तो मूर्ख लक्षणानि कल करेंगे क्या है? कल करेंगे। बी प्रिपेयर्ड। हम सबकी ऑटोबायोग्राफी आ जाएगी। मूर्ख कैसे कौन होता है, कुछ श्लोक बताते हैं, बाद में अद्भुत अद्भुत श्लोक आने वाले हैं। हमारे पास और 4 दिन है, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है। मूर्ख लक्षणानि में ज्यादा नहीं है, ओनली 10-15 ज्ञान के बारे में, पंडितों के बारे में, 10 श्लोक मूर्खों के बारे में। वो हम जल्दी खत्म कर लेंगे कल। और इसके ऊपर क्या व्याख्यान करना है, स्वानुभव है ना। जहाँ पे स्वानुभव है व्याख्यान की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की